हेलो स्टूडेंट, बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं दशमलव भिन्न के बारे में कि आखिर दशमलव भिन्न होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट कि जिस प्रकार से इकाई से बड़ा दहाई होता है, दहाई से बड़ा यानी सैकड़ा होता है, हजार होता है, उसके बाद 10,000 होता है, उसी प्रकार से इकाई से छोट, एक से छोट दशांश होता है। ठीक ना, जिसको हम 1/10 से निरूपित करते हैं। दशांश से भी छोटा सहस्त्रांश होता है जिसको हम 1/100 कहते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी है दशमलव के बारे में। और यही चीज जानकारी न रह पाने के कारण आपको थोड़ा परेशानी दिक्कत होती है। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए आज हम आपको बता रहे हैं कि दशमलव भिन्न में कैसे बदले, साधारण भिन्न में बदलने, जोड़ है, उसके बाद जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है, सारा चीज एक ही वीडियो में हम आज आपको बता देते हैं। बार बार की वीडियो का झंझट खत्म हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट कि सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो देखिए एकदम आसान तरीका है कि दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो देखिए यहाँ तो मिश्रित भिन्न दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको पूर्णांक तोड़ लेंगे। तो तोड़ेंगे कैसे, तो आप जानते हैं कि तिरछा गुना करते हैं और ऊपर वाला जो रहता है उसको जोड़ देते हैं। तो 10 8 80 आ 1 ऊपर वाला जोड़ेंगे ना, तो 81 बटे कितना हो गया, 10 हो गया। 10 8 80 और 1 81 बटे 10 हो गया। तो अब देखिए हम नीचे देखेंगे कि कितना जीरो है। तो नीचे देख रहे हैं कि एगो जीरो है, तो इधर से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अगर नीचे 2 गो जीरो रहेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अगर नीचे 3 गो जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। लेकिन कभी कभी देखिएगा स्टूडेंट कि आपको अंक नहीं पूरेगा। जैसे अगर यही मेरा 3 गो जीरो रहता और ऊपर में 81 यानी 81 रहता, तो फिर इसको हमको अंक और जरूरत पड़ता। काहे कि 3 गो जीरो है तो 3 अंक के बाद लगाना है दशमलव। तो अगर नहीं रहेगा अंक तो एगो जीरो दे करके हम दशमलव लगा सकते हैं, तब तो 3 अंक हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो है मेरा 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद लगेगा, तो दशमलव मेरा कहाँ आ जाएगा। जैसे 81 बटे 10 है तो दशमलव मेरा आ जाएगा यानी 8.1। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस प्रकार से हम दशमलव भिन्न में बदलते हैं। अब देखिए इसको साधारण भिन्न में बदलना है। क्या चीज में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो एकदम आसान तरीका है, 0.21। देखिए 0.21 इसको पढ़ेंगे, 0.21 नहीं पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा। हाँ, भले दशमलव से पहले आप संख्या पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ हम इसको पढ़ेंगे 0.21 यानी 0.21। तो इसको हमको साधारण भिन्न में बदलना है। तो दशमलव के बाद कै गो अंक है, 2 गो अंक है, तो नीचे 2 गो जीरो दे देंगे। अगर दशमलव के बाद 3 गो अंक रहेगा तो 3 गो जीरो दे देंगे। तो यहाँ हम 2 गो जीरो देंगे। 0.21 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 पर 2 गो जीरो आ जाएगा। और यही दशमलव हटाने के लिए जीरो दिए हैं तो दशमलव हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 21/100। यह कटने वाला रहता तो काट देते, नहीं तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ हमको जोड़ है, यहाँ है 4.21 प्लस 4.0021 है। तो इसको हम जोड़ेंगे कैसे, तो एकदम आसान तरीका है कि देखिए दशमलव के बाद वाला जो है यह दशांश है, यह सहस्त्रांश है। ठीक है, दशांश का मतलब 10वां भाग और शतांश का मतलब 100वां भाग होता है। तो यह मेरा शतांश है। और उसके बाद और आगे रहता तो सहस्त्रांश हो जाता यानी 1000वां भाग रहता। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि दशांश के सामने दशांश होना चाहिए, शतांश के सामने शतांश होना चाहिए, इकाई के सामने इकाई, यानी दशमलव से पहले जो संख्या होता है वह इकाई होता है, फिर दहाई होता है। तो इसको हम नीचे ऊपर लिख लेते हैं। जैसे देखिए 4.21 और इसमें है इकाई 4 और दशांश कितना है, 0, फिर उसके बाद 0। अब देखिए
2 1 है तो 2 1 फाजिल हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है। लेकिन दशमलव के सामने तो दशमलव है, दशांश के सामने दशांश है, शतांश के सामने शतांश है। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़िए, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 4 कितना हो जाएगा, 8। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, यानी 8.221, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम जोड़ बनाते हैं। देखिए एक जोड़ और है मेरा, 4.35 और फिर 2.67। इसको भी, यह तो दशमलव के बाद वाला अंक सब बराबर था तो सामने सामने आ गया। जोड़िए, 7 और 5 12, 6 और 3 9 और 1 10 और 4 और 2 6, कितना आ गया, 7.02। तो यहाँ लिख देंगे 7.02, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ सब कुछ सामने सामने लिखे दशमलव, यहाँ फाजिल हो गया, उससे कोई बहस नहीं है। यहाँ अंक बेसी था इसीलिए बेसी हो गया है, लेकिन जहाँ अंक छूट जाएगा वहाँ हम अपने सुविधा के लिए 0 डाल सकते हैं। अब उसके बाद जोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ अंक बराबर है इसीलिए जुट गया और हासिल बढ़ते चला गया। अब देखिए जोड़ है, उसके बाद घटाव है। तो देखिए घटाव में भी वही काम करेंगे, इसको भी ऊपर नीचे लिख लेते हैं। 80.45 है और उसके बाद कितना है, 20.21 है। घटाइए, तो यहाँ भी जिस प्रकार से जोड़ हुआ है उसी प्रकार से घटाव भी होगा। तो 5 में से 1 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, उसके बाद हो जाएगा 0, 8 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 6, यानी 60.42 इसका आंसर आया। तो यहाँ हम बराबर में लिख देते हैं 60.24, यही मेरा क्या हो गया, आंसर। तो जिस प्रकार से हम जोड़ में काम करते हैं उसी प्रकार से घटाव में भी काम करते हैं। फर्क इतना ही होता है कि जोड़ में जुट जाता है और घटाव में घट जाता है। अब देखिए यहाँ देखिए कि 5 - 1.8 है, तो इस 5 में तो देख रहे हैं कि दशमलव है ये नहीं है, तो फिर हम दशमलव रखे कहाँ। तो जिस संख्या में दशमलव नहीं लगा हुआ रहता है उस संख्या में आप दशमलव बाद में लगा करके 0 कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखिए 5.0 का है कि दशमलव के बाद सिर्फ 8 था और नीचे है 1.8। अब इसको हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2 और 4 में से 1 जाएगा तो 3, यानी फाइनल आंसर कितना आ गया, 3.2, यही आंसर हो गया। देखिए जब आप परीक्षा में काम करते हैं तो यहाँ यह जो आप रफ कर रहे हैं यह आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ आपको समझाने के लिए यह रफ कर रहे हैं, ठीक ना स्टूडेंट। इसीलिए जब आप ऊंचे क्लासों में हल कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको यह काम रफ में करके डायरेक्ट यहाँ आंसर लिखना होगा। लेकिन मैं घटाने का तरीका बता रहा हूँ कि आखिर में आप दशमलव का घटाव कैसे बनाते हैं। तो इस 5 में दशमलव नहीं लगा था तो हम 5 के बाद दशमलव दे करके 0 लगा दिए, क्योंकि आप जानते हैं कि दशमलव के बाद 0 का वैल्यूएशन नहीं रहता है, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए अब यहाँ भी हमको घटाना है, जैसे 2.75 में से घटाना है 1.02, देखिए और 5 आगे बढ़ रहा है तो हम आगे बढ़ा देंगे। अब मेरा यहाँ बच गया, खाली जगह हो गया तो 0 लगा देंगे। लेकिन घटाव में उस 0 का महत्व रहता है, जोड़ में तो उतना महत्व नहीं रहता है, लेकिन घटाव में महत्व रहता है। 10 में से 5 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2, अब यह 7 हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1, यानी इसका फाइनल आंसर हुआ 1.725, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम घटाव बना लेते हैं। अब उसके बाद देखिए गुना है, तो यहाँ हम सिंपल गुना करते हैं, जैसे हम गुना करते हैं उसी प्रकार से गुना करेंगे। तो गुना कीजिए, तो डायरेक्ट 13 से 12 में गुना कीजिए। अभी दशमलव कहाँ लगेगा नहीं लगेगा उसको आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा बात आप समझिए कि 12 में 13 से गुना करना है, दशमलव को तत्काल आप भूल जाइए। तो जिस प्रकार से सिंपल गुना होता है 12 में 13 से, उस प्रकार आप भी 12 में 13 से गुना कर लीजिए। तो 13 दूना 26 के 6 हासिल 2 और 13 इकाई 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15।
अब हमको दशमलव लगाना है। तो देखिए दशमलव के बाद 2 गो अंक इसमें है और इसमें नहीं है, तो टोटल अंक तो 2 गो हुआ। तो 2 अंक के बाद अब बाएं से लगाइए, यानी दाएं से। तो 2 अंक 1 2 यहाँ आ जाएगा मेरा दशमलव। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक ना स्टूडेंट। अब उसके बाद देखिए कि यह गुना है 45.67 गुने 8.97। तो इसमें भी हम वही काम करते हैं कि सबसे पहले हम गुना कर लेंगे। तो देखिए गुना हम इसको यहाँ, यह तो डबल अंक है, यहाँ 12 13 था, तब ना 13 का पहाड़ा पढ़ दिए या 12 का पहाड़ा पढ़ दिए। यहाँ तो आपको गुना करना पड़ेगा। तो गुना कीजिए। तो देखिए गुना किस प्रकार से करते हैं, सिंपल गुना कीजिए। 65 में 67 यानी 45 67 है और कितना है 897 है। तो सिंपल गुना करते हैं। तो सिंपल गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 7 सत्ते 49, यानी 7 सत्ते 49 के 9 4 हो जाएगा और 7 छक 42 कितना हो जाएगा 7 छक 42 और 4 42 4 46 के 6 हो जाएगा हासिल 4 हो जाएगा। 7 पचे 35 35 और 4 कितना हो जाएगा 35 और 4 39 35 36 37 38 39 के 9 हो जाएगा हासिल 3 हो जाएगा और 7 चौक 28 और 3 कितना हो जाएगा 31। यहाँ देखिए स्टूडेंट हम आपको गुना बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ हासिल में भी प्रॉब्लम हो सकता है और वीडियो शूट हो रहा है तो थोड़ा हासिल में दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए स्टूडेंट थोड़ा सोच समझ करके गुना करना पड़ता है। 7 सत्ते 49 7 छक 42 7 सत्ते 49 के 9 हाथ यानी हासिल 4 बच जाएगा और 7 छक 42 और 4 46 हो जाएगा और 7 पचे 35 और 4 39 और 7 चौक 28। अब देखिए 9 से गुना कीजिए तो 9 सत्ते 63 के 3 एक अंक इधर से छुटता है 9 सत्ते 63 के 3 और 6 हो जाएगा हासिल और 9 6 के 54 और 6 हो जाएगा 60 के 0 हासिल 6 9 पचे 45 और 6 51 के 1 हो जाएगा और 5 हासिल होगा 9 पचे 45 और 6 51 के 1 हासिल 5 9 पचे 9 चौक 36 और 5 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब 8 से गुना कर लेते हैं। 8 सत्ते 56 के 6 हासिल 5 होगा 8 सत्ते 56 के 6 हासिल 5 8 छक 48 और 5 53 के 3 हो जाएगा हासिल 5 8 पंचे 40 और 5 45 के 5 हासिल 4 हो जाएगा यानी 8 सत्ते 56 के 6 हासिल 5 8 छक 48 और 5 53 हो जाएगा और 8 पंचे 40 और 5 45 8 चौक 32 और 4 36। तो यहाँ 6 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो जोड़िए 9 6 और 3 9 इसमें तो हासिल नहीं बचा 9 6 15 के 5 हासिल 1 3 और 1 4 और 1 3 और 2 5 और 1 6 हासिल यहाँ होगा 5 और 3 8 1 9 6 और 4 10 3 और 1 4। देखिए यहाँ हम एक बार और गुना चेकअप कर लेते हैं। 7 सत्ते 49 7 छक 42 और 4 46 7 पचे 35 और 4 39 7 चौक 28 3 31 9 7 9 63 के 3 हासिल 6 और 9 छक के 54 और 6 60 और 9 पचे 45 और 6 51 और 9 चौक 36 और 5 41 हो जाएगा। 8 सत्ते 56 8 छक 48 और 5 हो जाएगा 53 8 पंचे 40 5 45 8 चौक 32 4 36 9 6 3 9 9 6 15 3 1 4 1 5 1 6 यानी 9 6 15 3 2 5 1 6 5 1 6 3 9 6 4 10 और 4। देखिए गुना करने पर इतना आया। तो अब हम यहाँ लिख देंगे 40 96 59 9। अब देखिए हमको दशमलव लगाना है। क्या लगाना है? दशमलव लगाना है। तो दशमलव लगाने के लिए क्या करेंगे? अब देखिए दशमलव के बाद गिनिए कै गो अंक है, 2 गो इसमें है 2 गो इसमें है, टोटल कै अंक हो गया 4 अंक। तो अब हमको इधर से 4 अंक लगाना होगा 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा दशमलव। तो मेरा सही
क्या हुआ 409.6599, यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। तो इस प्रकार से हम स्टूडेंट काम करते हैं। अब देखिए यहाँ आपका भाग है, यहाँ आपका भाग है, तो भाग में भी वही काम करते हैं 7.2। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेते हैं, तो बदलिए 7.2/8। अब देखिए दशमलव के बाद एगो अंक है तो 0 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 72/80। अब हम क्या करेंगे 80 में 72 से भाग दे देंगे, तो दीजिए दशमलव आ जाएगा एगो 0, अब 8 नमा 72, 720 मरतबे कट गया, यानी फाइनल आंसर आया 0.9। तो इस प्रकार से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल करके बनाते हैं। यहाँ भी वही काम करेंगे। देखिए 426.56/16। अब दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि 1600 से इसमें, यानी सही मेरा क्या हुआ 426 और 56/1600 हुआ। अब हम क्या करेंगे 1600 से उसमें भाग दे देंगे, तो चलिए भाग दे रहे हैं, यानी 1600 से हम भाग दे रहे हैं किसमें 426.56 में भाग दे रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट भाग दे रहे हैं इसको, तो यानी 1600 से भाग देंगे इसमें, तो दे रहे हैं सबसे पहले, यानी तत्काल इसको हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल करके इसको हम भाग दे रहे हैं। तो चलिए ठीक है, अब 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 16 दूना 32, 16 तिया 48, यहाँ 42 है, ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 दूना 3200 यहाँ होगा ना। चलिए ठीक है, 5 6, 2 में से 2 गया 0 और 4 में से 3 गया 1। अब आगे वाला संख्या उतरेगा। भाग में तो ऐसा ही बनाते हैं, सिंपल भाग जिस प्रकार से बनाते हैं। अब देखिए 1600 से हमको फिर इसमें लगाना है, तो 16 दूना 32 पहाड़ा यानी 16 का पढ़ेंगे और 2 0 हम उस पर डाल देंगे, तो उतना आ जाएगा। जैसे हम यहाँ दिए हैं 16 का पहाड़ा पढ़ दिए हैं और 2 0 डाल दिए हैं, तो 3200 हो गया है। उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे, तो 16 6 96, 16 7 112। देखिए ज्यादा आ जाएगा, तो फिर क्या मरतबे लगेगा 16 6 96 पर 2 0 आ जाएगा। अब इसको घटाएंगे, 6 5, 6 में से 6 गया तो 0 और 10 में से 9 गया तो 1। अब देखिए यहाँ तो अंक नहीं है, अब यहाँ आप उतारिएगा क्या, पूरा तो नहीं कटा। अब आपको दशमलव और 0 देना है। देखिए जहां दशमलव जाने वाला था वहां एकदम चला गया। अगर पहले ही आप भाग देते, दशमलव को नहीं यानी दशमलव को साधारण भिन्न में नहीं बदलते, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बदलते, तो शायद दशमलव में धोखा हो सकता था। लेकिन अब दशमलव अपने आप जहां जाने वाला था वहां चला गया है। अब 16 7 112, फिर ज्यादा हो जाएगा, 16 6 96 पर 2 0 0 6, 15 में से 6 गया 9 और उसके बाद यहाँ के 9 में से 9 गया तो यह कट गया। अब फिर एगो 0, 16 6 96 कट गया, 26 दशमलव कितना आया 6 6 आया। तो हम यहाँ यानी इसको काट करके 26.66 यहाँ लिख सकते हैं। यही 26.66 मेरा क्या हुआ आंसर आया। तो स्टूडेंट इस प्रकार से गुना, भाग, दशमलव भिन्न का जोड़ घटाव बनाते हैं। तो स्टूडेंट अगर समझ गए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक स्टूडेंट, थैंक यू, धन्यवाद।